आदर्श इंटर कॉलेज में एक कैंसर जागरूकता, बच्चों के कैंसर जागरूकता के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे देश में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, जैसे इलायची का विज्ञापन होता है और सोडे का विज्ञापन होता है, और उसके माध्यम से लोग तंबाकू, शराब, इन सब का प्रचार प्रसार तेज़ी से कर रहे हैं। तो बच्चों में उनकी जागरूकता एक तो दी जा रही है कि देखिए, आप इस तरह के विज्ञापन को देख के ये मत समझिए कि आपको उनको फॉलो करना है। तो उनको गुटखा, तंबाकू, पान मसाले के विज्ञापनों से भी सावधान रहना है। तो होता इलायची का है लेकिन बेचते गुटखा है, होता सोडे का है लेकिन बेचते शराब हैं। तो उस तरह के विज्ञापनों से सावधान रहना है। और दूसरी चीज़ है कि हमको आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, और जिस चीज़ के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि हम लोग अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ सकें, तो वो चीज़ों में ही लगे रहें। क्योंकि अगर बीमार पड़ेंगे तो हमारे बाकी सारी चीज़ें भी अफेक्ट होंगी। तो उन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए ही जागरूकता का एक प्रोग्राम था, जो सभी बच्चों ने काफ़ी जोश के साथ में अटेंड किया। कैंसर की रोकथाम के लिए क्या किया जाए जो कैंसर ना पनपे? कैंसर की रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए, जो चीज़ें बचाई जा सकती हैं, जैसे कि तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, शराब का जो सेवन है वो हमको रोकना है। बच्चों की लेवल पे अगर रोकेंगे तभी उनकी लत नहीं लगेगी आगे चल के। जिनको लत लग चुकी है उनको हम मना कर सकते कि ना लें, लेकिन उसमें हम कितना सफल होंगे ये नहीं मालूम है। लेकिन बच्चे एक ऐसी चीज़ है कि अगर उनमें रोक लिया तो हमको ये पता है कि आगे वाली जनरेशन में कम से कम उसका सेवन हो। तो पहले तो ये हो गया। दूसरी चीज़ें, जितनी भी मिलावटी सामान है, पोल्यूशन है, उन सब चीज़ों को जितना कम कर सके। बाकी सारी ऐसी चीज़ें जो हमको सभी को मालूम है बट वो हमको फॉलो करनी है कि भाई दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए। वही चीज़ें जो हमको बार बार बताना पड़ेगा और लोगों को फॉलो करवाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो पान मसाला कुछ नहीं खाते फिर भी उनको कैंसर। ये सवाल आपने जो पूछा है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक मतभेद डालने वाला प्रश्न होता है। कि हम जब देखते हैं हमारे अस्पताल, टाटा कैंसर अस्पताल में हम देखते हैं कि जिन लोगों को कैंसर हो रहा है 99% लोग वो हैं जो तंबाकू, पान मसाले का सेवन करते हैं। 1% लोग वो हैं जिनमें हैबिट नहीं होती लेकिन उनमें होता है। तो वो कैंसर भी बहुत रेयर होते हैं, वो 1% से भी कम है एक्चुअली। लेकिन 99% जो जिससे रोग हो रहा है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि वो नहीं खाते थे इसलिए नहीं हुआ। खाते हैं तो होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी तक कितने मरीज आपने आज देखा है? ये एक्चुअली बेसिकली जागरूकता का कैंप था। तो कोई आसपास में जो मरीज थे जिनको कोई जानकारी चाहिए थी वो लोग आए थे यहाँ पे। बट यहाँ पे जो देखते हैं, अगर हम कन्नौज के ज़िले में देखें तो यहाँ पे कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है, मुंह के कैंसर का खासकर हम बोलें, क्योंकि आसपास तंबाकू जो बनाने का और उगाने की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं आसपास, उस कारण भी। और यहाँ पे सेवन भी बहुत ज़्यादा होता है तंबाकू का। इस कारण से तंबाकू रिलेटेड जितने कैंसर्स हैं वो यहाँ पे लगभग 1 लाख में लगभग 50 से 60 लोगों को कैंसर हो रहा है। इतना इंसिडेंस है यहाँ पे। कितना योगदान रहेगा यहाँ पे? सबसे ज़्यादा आपने बताया कि तंबाकू से कैंसर हो रहा है, तो आप कितना योगदान देंगे? क्योंकि आपकी जन्मभूमि भी यही है। ये तंबाकू और कैंसर की रोकथाम के लिए तो मेरा जीवन ही यही है कि हमको ये करना ही है। तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है, संशय नहीं कि नहीं। और कन्नौज की बात रहे तो मेरा जन्मभूमि है, तो मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जितने भी प्रयास कर सकता हूँ कर रहा हूँ, चाहे वो शासन प्रशासन की तरफ से हो सकें। जो भी चीज़ें हैं वो धीमे धीमे करके आगे चल के फलित होंगे। बट ये लगातार हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि यहाँ पे रोकथाम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लोगों को जितनी जागरूकता होगी उतनी ज़्यादा रोकथाम होगी। सहयोग के लिए यहाँ पूंजीपति जी बैठे हैं, विनय दुबे जी, आपका सहयोग करने के लिए हर पर तैयार है जी। ऐसे खासकर मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत उत्साहित रहते हैं और लगातार हम लोग को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो इन सब चीज़ों के कार्यक्रम के लिए और लोगों को जागरूक भी करवाने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, हमको पता है कि आगे आने वाले समय में वो कम होगा, बट वो प्रयास जो सब लोग कर रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद है सभी के लिए।